बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी ज़िला खैबर से, जहाँ पर जमरूद प्रेस क्लब में आज़ादी सहाफ़त के मौका पर सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती की गई और केक भी काटा गया। लाल ज़मीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान जमरूद बाजार की कबीना ने मेंबरान के हमरा जमरूद प्रेस क्लब में आज़ादी सहाफ़त के मौका पर केक काटा, सहाफ़ी बिरादरी से इज़हार यकजहती किया। बाद अज़ान जमरूद प्रेस क्लब के सामने आज़ादी सहाफ़त वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, आज़ादी सहाफ़त की अहमियत को उजागर किया। तकरीब में अंजुमन ताजरान जमरूद बाजार सदर काशिफ इकबाल अफरीदी, जमरूद प्रेस क्लब सदर ज़ाहिर शाह अफरीदी, अब्दुल अजीज अफरीदी, कामरान अफरीदी, हाजी नूरमत अफरीदी, मोहम्मद फारूक, हाजी सैयद अली और सहाफ़ी शरीक हुए। जमरूद प्रेस क्लब के सदर ज़ाहिर शाह अफरीदी ने कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ी मुश्किल हालात में फ़राइज़ अंजाम देते हैं। क़बाइल इस्लाम में सहाफ़ियों को मज़ीद सख्त हालात का सामना है। कहा कि कई सहाफ़ी इलाकाई मसाइल और अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना दे चुके, तहम इन्हें तहाल इंसाफ नहीं मिल सका और ना ही हुकूमती सतह पर कोई खातिर ख्वाह मुआवनत फ्राहम की गई है, जो कि काबिल अफसोस है। हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हल करें और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फ्राहम करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको आगाह करते चलें कुछ जड़ावाला से, जहाँ पर जड़ावाला में भी आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया और सहाफ़ी बिरादरी को सलाम भी पेश किया गया और खराज अक़ीदत पेश किया गया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में दुनिया भर की तरह सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। यह दिन सहाफ़त की अहमियत, सहाफ़ियों की कुर्बानियों और आज़ाद इज़हार राय की कदर कीमत का एहसास दिलाता है। सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, क्योंकि यह आवाम और हुक्मरानों के मबैन एक मजबूत पुल का किरदार अदा करती है। एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी मुआशरे के मसाइल को उजागर करता है, मजलूम की आवाज़ बनता है, हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाने में भी अहम किरदार अदा करता है। माज़ी में सहाफ़त को एक नहायत बावकार शोबा समझा जाता था। सहाफ़ी सच्चाई, दयानतदारी और उसूलों की पासदारी करते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। इनका मकसद सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर करना और मुआशरे में बेहतरी लाना होता था। सहाफ़ियों को मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि वह हक़ और सच के लिए हर मुश्किल का सामना करते थे। मगर बदकिस्मती से मौजूदा दौर में सहाफ़त को कई चैलेंजेस का सामना है। कुछ गैर ज़िम्मेदार अनासर ने अपने ज़ाती मफादात, झूठी खबरों और सनसनीखेज़ी के ज़रिए मुक़द्दस पेशे की साख को नुकसान पहुँचाया है। सहाफ़ियों ने कहा कि सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल ने भी झूठी खबरों के फैलाव में इजाफा किया है। इससे असल सहाफ़ियों की मेहनत मुतासिर हुई है। इसके बावजूद आज भी बहुत से ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो सच्चाई की शम्मा रोशन किए हुए हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाते हैं। सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर यह अहद करना चाहिए कि हम सच्चाई, दयानतदारी और ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग को फ़रोग़ देंगे, ताकि सहाफ़त का वक़ार बहाल रहे। हवेली लखा का रुख करते चलें, जहाँ पर सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया और इस हवाले से पाकिस्तान प्रेस क्लब हवेली लखा के सीनियर नायब सदर ने भी NAN24 न्यूज़ एशिया से गुफ्तगू की है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं मोहम्मद तारिक से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फी तारिक आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यौम सहाफ़त का दिन है, तो आज हम मौजूद हैं हवेली लखा में। हमारे साथ मौजूद हैं हवेली लखा पाकिस्तान प्रेस क्लब PPC हवेली लखा के सीनियर नायब सदर हाजी रियाज अहमद रहमानी साहब। जी, हम सहाफ़त के हाजी ये सीनियर सहाफ़ी हैं हवेली लखा के। हम इनसे जानते हैं जी हवेली लखा की सहाफ़त के बारे में। जी हाजी साहब, आप हमें बताइएगा हवेली लखा की सहाफ़त के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NAN24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो 3 मई यौम सहाफ़त का दिन है और इसमें जो है ना सहाफ़ी बरादरान जितने भी हैं वो अपनी जान जोखों में डालकर मिसबत रिपोर्टिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मिसबत रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं वो अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं और अपनी मेहनत भी पेश करते हैं, और इसके बाद जाके उनको खबर मिलती है। खबर ढूंढ कर जो मिसबत रिपोर्टिंग करता है उसका नाम ही निकलता है। जो ज़र्द सहाफ़त करते हैं, चाहे वो हवेली में है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो सिर्फ मफादात की सहाफ़त करते हैं। उसके लिए हर इंसान को पता चल जाता है कि ये अपने मफाद के लिए और अपने ज़र्द सहाफ़त कर रहा है, और उनके जो मफादात होते हैं उस सहाफ़ी को कि ना ही मुआशरे में इज़्ज़त होती है, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर इज़्ज़त होती है। इसलिए मैं जितने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने भी सहाफ़ी हज़रात शहीद हो चुके हैं रिपोर्टिंग करने के दौरान, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, और अब मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ। और जो मिसबत रिपोर्टिंग कर रहे हैं मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक तमाम सहाफ़ियों को, मिसबत रिपोर्टिंग करने वालों को अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मुत्तहिद होकर चलने की हिम्मत ताकत अता फ़रमाए। वस्सलाम। हाजी रियाज अहमद रहमानी,
सीनियर नायब सदर PPC पाकिस्तान प्रेस क्लब PPC हवेली लखा। गोजर खान में फुरकान मोटर्स एंड रेंटे कार की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। राजा इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक राजा शौकत अजीज भट्टी की शिरकत हल्का पीपीनो की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और मारूफ मेंबर सूबाई असेंबली राजा शौकत अजीज भट्टी ने फुरकान मोटर्स एंड रेंटे कार का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर इन्होंने फीता काटा, कारोबार की कामयाबी के लिए दुआ की। इफ्तिताही तकरीब में इलाके की मुमताज सियासी समाजी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें राजा नीम नवाज, सैयद जाकिर हुसैन शाह, साबिक नाज़िम यूसी झोंगल, चौधरी निसार हैदर और अहले इलाका की कसीर तादाद शामिल थी। इस मौका पर राजा शौकत अजीज भट्टी ने प्रोप्राइटर्स चौधरी खुरम आजिज गुज्जर और सैयद ज़रगाम हैदर को नया कारोबार शुरू करने पर मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा, इलाके में नए कारोबारी मराकज़ का क़याम खुश आइंद है। इससे मुकामी सतह पर सहूलियात के साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी पैदा होते हैं। मियांवाली की तहसील ईसा खेल का रुख करते चलें, जहाँ पर तारीख रकम हो गई। 324 की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा बहोसरो खेल की सरजमीन पर बहराम खेल और सईदो खेल के मबैन बरसों की रंजिशें खत्म। हाथ गिरबान पकड़ने की बजाय गले मिलने के लिए उठ गए। तारीखी सुलह के ममार सफ़ेद रेश मशरान पीर सैयद कमरुल हसन शाह, अब्दुल जब्बार खान ऑफ मोच और खिजर हयात खान नंबरदार ने अमन के लिए दिन रात एक की। खालिद खान जंगी खेल ऑनर, अहमद रसूल पेट्रोलियम और एसएचओ अख्तर नवाज खान सालिस का किरदार अदा करके दो खानदानों को उजड़ने से बचाया। तकरीब का रूहानी आगाज सैफुल हसन शाह की तिलावत से हुआ, जिसके बाद सैयद फखरुल हसन शाह और पीर कमरुल हसन शाह ने नहायत वलवला अंगेज खिताबात किए। इकबाल खान, सईदो खेल, खिजर हयात खान और अब्दुल जब्बार खान के खुलूस भरे कलमात ने नफरत की दीवारें गिरा दी और 324 का पर्चा हमेशा के लिए दफन हो गया। तकरीब की निजामत सदर प्रेस क्लब ईसा खेल आमिर खान न्यासी ने की। तमाम अकाबरीन की इस काविश को सलाम, जिन्होंने भाईचारे का फूल दोबारा खिला दिया। इस मौका पर कहा गया कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि अफसल सदका दो आदमियों में सुलह कराना है। इस्लामाबाद का रुख करते चलें, जहाँ पर खन्ना पुल के पास वाक़या हमदानी ज्वेलर्स को नई जगह मुंतकिल कर दिया गया। राजा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ ज़ेवरात की दुकान हमदानी ज्वेलर्स को नई जगह मुंतकिल कर दिया गया। दुकान पहले सब्जी मंडी वाली गली नज़ अकील प्लाजा के पास कायम थी, ताहब अब हमदानी ज्वेलर्स शॉप को अकील प्लाजा के मेन बाजार नज़ जाहिद मेडिकल स्टोर गली नंबर 3 में शिफ्ट किया गया है। ज़राए के मुताबिक दुकान की मुंतकली कारोबारी सहूलत और बेहतर रसाई के पेश नज़र की गई है। मुकामी सारिफीन को भी हिदायत की गई कि वो आइंदा खरीदारी के लिए नई लोकेशन पर रुजू करें। इलाका मकीनों ने कहा कि नई जगह निस्बतन आसान रसाई वाली है, जिससे अहले इलाका और दूर नज़दीक से आने वाले ग्राहकों को मज़ीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। हमदानी ज्वेलर्स शॉप की शिफ्टिंग के इस मौका पर हमदानी ज्वेलर्स के ऑनर राजा कदीर को करीबी दोस्तों, दुकानदारों और अहले मोहल्ला ने मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। लालिका हाउस हरुनाबाद में अवामी और समाजी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गईं। इसी हवाले से आलमदाद लालिका के साथ अहम शख्सियात की मुलाकात भी हुई। हल्का ने 161 के सदाबहार MNA मियां आलमदाद लालिका आवाम की खिदमत के लिए मुसलसल सरगर्म है। वो अपने हल्के की आवाम के मसाइल सुनने और इनके हल के लिए हर वक्त लालिका हाउस हरुनाबाद में मौजूद रहते हैं। इस सिलसिला में इनसे हल्के की 62 शख्सियात ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में राय मियां अब्दुल सत्तार, इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी बहावलनगर मसहर खान रिजवी, मियां अब्दुर्रहमान सुखेरा, डॉक्टर समीउल्लाह, तजावली रजा, मियां मकसूद अहमद लंगायका और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। मुलाकात में इलाके की अहम अवामी मसाइल, तरक्याती कामों, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। MNA मियां आलमदाद लालिका ने अवामी मसाइल के फौरी हल की भी यकीन दहानी कराई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 19 साला साजिदुल्लाह मुबैना तौर पर पुरस्रार तरीके से लापता हो गया है। मज़ीद तफसीलात सुन लेते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ाहिर खान से। जी ज़ाहिर खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तानासुमल की हदूद में साजिदुल्लाह वल्द ज़ाकिरुल्लाह नामी नौजवान 3 दिन पहले घर से बाहर निकले और 6 बजे वो पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। साजिदुल्लाह का ताल्लुक ज़िला हंगू मोहम्मद ख्वाजा से है, जो कि इस्लामाबाद में किराए पर रहायश पजीर हैं। इसके घर वालों ने तानासुमल में गुमशुदगी की दरख्वास्त भी दी है और इसके साथ साथ इनके घर वालों का कहना है कि हमारा अगर ये नौजवान किसी पुलिस स्टेशन में हो या किसी अस्पताल में हो या किसी ने भी इसको देखा हो तो मंदरज़ैल दिए गए नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि इसके घर वाले शदीद परेशान है। जी, अब आपको बताएं कि मार का हक के सिलसिले में जिला सांगढ़ में भी तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया।
अब्दुल-रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से मुकामी चर्च में पुरवकार तकरीब रखी गई, जहाँ पाकिस्तान की कामयाबी पर खुसूसी दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। केक भी काटा गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ सारा जावेद, वफाकी अमन कमेटी के अक़लियती रुकन राजेश हरदासानी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुक़र्ररीन ने मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआएं की। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तमाम मज़ाहब के मानने वाले यकजा हैं। तकरीब फादर नज़ीर चांद, साबिक नज़ीर काउंसलर कदीर सरफराज भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन अमान और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रावलपिंडी में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल माजिद के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका रामदेव में राजपूत अलप्याल कबीला के जद अमजद हजरत राय जलाल खान अलमरूफ अल्पा पीर के मज़ार मुबारक पर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद के एजाज़ में PhD की डिग्री हासिल करने पर एक पुरवकार तकरीब रखी गई। सरपरस्त आला मंच राजपूत अलप्याल कबीला जफर चौधरी की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस शानदार तकरीब में चेयरमैन शब्बीर चौधरी के अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सरपरस्त आला मंच राजपूत अलप्याल कबीला अलहाज जफर चौधरी ने मज़ार मुबारक की मौजूदा दफ्तर के लिए एक अदद AC लगाने का भी ऐलान किया। चेयरमैन शब्बीर चौधरी ने मजलिस शुरा के मेंबरान को अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी बनने की दावत पेश की। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल माजिद को PhD मुकम्मल करने पर कबीले की जानिब से खुसूसी शील्ड भी पेश की गई और पूरे इलाके की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई। जनरल सेक्रेटरी चौधरी बिलाल सरफराज को MPhil की डिग्री मुकम्मल करने और कबीले के लिए गिरां कदर खिदमात पर खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब के स्टेट सेक्रेटरी के फराज मेंबर एडवाइजरी कौंसिल मंच राजपूत अलप्याल कबीला चौधरी मुनीर अख्तर अलप्याल ने सर अंजाम दिए। इजलास के इख्तिताम पर शुरा महफिल के लिए ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। अब आपको बताएं कि सियासी और समाजी कारोबारी रहनुमा अब्दुल सत्तार कुरैशी बहावलनगर की प्रेस क्लब में तशरीफ लाए। इस्लाम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी कारोबारी रहनुमा अल कुरैश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अब्दुल सत्तार कुरैशी की प्रेस क्लब बहावलनगर आमद। इनके हमरा नवीद कुरैशी, सुहेल कुरैशी, मलिक काशिफ। वफ्द ने प्रेस क्लब बहावलनगर की नौमंतखब काबीना शेख मोहम्मद यासीन, सदर मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी समी बुखारी, नायब सदर राव साजिद अजीज फाइनेंस सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश की और शेख कासिम, ताहिर करीम खान, मिर्जा मोहम्मद कामरान और इनकी पूरी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इनकी काविशों को सराहा। इस मौका पर शेख कासिम और ताहिर करीम खान ने अल कुरैश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वफ्द का प्रेस क्लब आमद पर शुक्रिया अदा किया। बहावलनगर में DPO बहावलनगर मोहम्मद इमरान की हिदायत पर SHO थाना A डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार। इस्लाम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी A डिवीजन बहावलनगर सैफुल्लाह हनीफ की कार्रवाई। मुलजिम से भारी मिकदार में शराब बरामद। SHO थाना सिटी A डिवीजन से सैफुल्लाह हनीफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। सैफुल्लाह हनीफ ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नुशैर फिरोज का रुख करते चलें, जहाँ पर मौजूदा बार के जनरल सेक्रेटरी के घर पर मुबैना तौर पर हमले का वाक़या पेश आया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी शौकत भोइयों के घर पर हमला, जो कि खुलेआम दहशतगर्दी है। सिंध कॉलोनी में खौफ व हिरास का समा। इस वाक़े के मुलजिमान के खिलाफ SSP नुशैर फिरोज से वकला बिरादरी ने फिलफोर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार नुशैर फिरोज के जनरल सेक्रेटरी शौकत हुसैन भोइयों के सिंध कॉलोनी नुशैर फिरोज में वाक़या घर पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर के मेन गेट पर सीधी फायरिंग की। गोलियां दरवाजे को पार करती हुई अंदर जा पहुंची। इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाते हुए शीशे तोड़ दिए। तहम खुशकिस्मती से शौकत हुसैन भोइयों और इनके अहले खाना महफूज रहे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर सिंध कॉलोनी और आसपास के इलाकों के सैकड़ों अफराद घर के बाहर जमा हुए। इतला मिलने पर SHO मुनीम लाड़क जायवकुआ पर पहुंच गए। गुफ्तगू करते इन्होंने बताया कि ये इंतहाई गलत अमल है। शहर के वस्त में इस तरह फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरियों और वकला बिरादरी ने शौकत हुसैन भोइयों के घर पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए SSP से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। खुशाब की तहसील नूरपुर थल का रुख करते चलें, जहाँ पर प्रेस क्लब में आज़ादी सहाफ़त के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। सुभान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर प्रेस क्लब सेठ समर सुल्तान की ज़रिए क़यादत यौम सहाफ़त के हवाले से एक पुरवकार तकरीब रखी गई। तकरीब में प्रेस क्लब के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और इंसानी हकूक़ के पाकिस्तान के तहसील कोऑर्डिनेटर नूरपुर थल मोहम्मद हुज़ैफा और सुभान चौधरी भी इस मौका पर शरीक हुए। तकरीब के दौरान सहाफ़त की अहमियत, जिम्मेदारियों और मौजूदा दौर में सहाफ़ियों
सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस पर भी तफसीलन गुफ्तगू हुई। मुकर्ररीन ने कहा, सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। इसका बुनियादी मकसद आवाम तक दुरुस्त और बर वक्त मालूमात की फराहमी है। मज़ीद कहा, सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं जो सच्चाई को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौका पर यौम सहाफ़त की अहमियत को उजागर किया गया और सहाफ़ियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, सहाफ़ती आज़ादी और कौमी तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। मीरपुर खास में ऑल सिंध जट अलायंस का भरपूर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें जट बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रोशन अली राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जट बिरादरी के रहनुमाओं जट अलायंस सिंध के सदर अब्दुल रज़्ज़ाक बाजवा, चीफ ऑर्गेनाइजर जट अलायंस आज़म संघेड़ा, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर चौधरी सज्जाद, गुलाम नबी जट, खालिद नवाज जट, इम्तियाज और आदिल बाजवा, चौधरी शफकत जट, चौधरी साजिद, एडवोकेट एजाज रंधावा, राशिद रंधावा, सरदार अली बाजवा ने कन्वेंशन से खिताब किया। तकरीब में कौमी तराने के बाद शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और सिंध जिंदाबाद के नारे लगाए। कन्वेंशन में मुल्क भर से 5000 से ज्यादा जट बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जट अलायंस के सिंध के सदर अब्दुल रज़्ज़ाक बाजवा और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि जट अलायंस के क़याम का बुनियादी मकसद बिरादरी में तालीम सेहत के शोबों को फ़रोग़ देना है, जिसके लिए तालीम और सेहत के इदारे कायम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को बेहतर मौक़े फ़राहम किए जा सकें। मुकर्ररीन ने कहा, दीगर कौमों की तरह हमें भी अपनी नस्ल की भरपूर सरपरस्ती करनी होगी ताकि वो तरक्की की दौड़ में पीछे न रह सकें। और कसूर के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में भी आज़ादी सहाफ़त की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अलज़ियान जट की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अता मोहम्मद कसूरी ने कहा कि सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अरशद इंसारी की अपील पर मुल्क भर की तरह कसूर में भी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। कहा कि आज़ाद सहाफ़त किसी भी महज़ब मुआशरे की बुनियाद होती है। सहाफ़ी बिरादरी ने हमेशा सच और हक़ की आवाज़ बुलंद करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इस मौका पर कसूर और गिरदनवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम सहाफ़ियों के साले सवाब के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में पैक एक्ट समेत दीगर मुतनाज़ा और काले क़वानीन के खात्मे के हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू हुई। इस अज़्म का इज़हार किया गया कि सहाफ़ी बिरादरी अपने हकूक़ और आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब में पैट्रन चीफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अराई, नायब सदर मियां इमरान, शहजाद इंसारी, सेक्रेटरी इत्तलात सरदार जावेद आशिक डोगर, नैयर असलम, चौधरी शहजाद जट, अली अहमद साबिर समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, सहाफ़ियों की हिफाजत और आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए भी दुआएं की गई। ज़िला लोसरा की तहसील दुनियापुर का रुख करते चले, जहाँ पर बाअसर अफराद सरगर्म हो गए। गरीब मेहनत कशों पर जुल्म ना रुक सका। जुबैर को अपनी बहन के घर जाना महंगा पड़ गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही इलाका चक नंबर 14 में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों एक लड़का यहाँ का रिहायशी है, वो अपनी सगी हमशीरा के घर उसको मिलने के लिए आया हुआ था। उसके जो हमसाए हैं वो मुखालिफ हैं। उनको जब पता चला कि ये अपनी हमशीरा को मिलने के लिए आया हुआ है, तो उन्होंने अपने जो है और साथियों को बुलाकर धावा बोल दिया है। इनके अंदर जो है घुस गए हैं, इस पर तशद्दुद, लड़के पर तशद्दुद करते रहे हैं। इसका सिर वगैरह फाड़ दिया है। जब वो बेहोश हुआ है तो बेहोशी की हालत में उसको फेंक कर यहाँ से फरार हो गए हैं। जब इनके वालिदैन को पता चला कि वालिदैन ने बच्चे को उठाया और THQ अस्पताल दुनियापुर ले गया। दुनियापुर वालों ने रेफर कर दिया विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में। अब वो मौत की कशमकश में पड़ा हुआ है। ना इनकी कोई कार्रवाई हो रही है। FIR तो हो गई है, लेकिन वो फर्जिया कोई दफात वगैरह शामिल नहीं हुए। इनका मजीद वो बच्चे का जो चचा है और मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी भाईजान बताइए, क्या क्या वक़ुआ हुआ, कैसे लड़ाई हुई, आपको किस किस ने मारा है बच्चे को? सर जी, मैं नाम मलिक मम्मा यार ते जुबैर का मैं चाचा हाँ, सदीक का बेटा है। आयन घर बैठे आदे मार के चले गए हमशीरा दे घर बैठा ही मिलना है ते आदे को घर बैठे को डांगा सोटे चाई वद्यान हथियार हैं उन्हां दे कोल। ला इल्म बंदेयान वाह बंदेयान आदे पूरी हवेली ते विच आदे को मारे ने ते मरण करीब कर गए। असा दुनियापुर च आ गया, उनके अब्बू को पता लगे दुनियापुर च आ गए, उत्थे दाखिल किते, उन्हें दाखिल नहीं किया। उन्हें पहुंचाते बहावलपुर असा गया है, उत्थे 9 ड्याड़े पिया रह गए, उथू वाल वापस गेना है ते परेशान किते उन्हें दिमाग दा, उन्हें दिमाग पूरा खुले ते असा फाटी टिकट कटाइए
थाने च सब पहुंचाइए, साडी वाली कोई गाल नहीं सुनता पिया। मेहरबानी करो, कोई इंसाफ करो सालिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना यही है कि ये सारा वकूआ होने के बावजूद भी पुलिस थाना सदर दुनियापुर का इलाका है ये, वो अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो मेडिकल उनका आ चुका है उनके मुताबिक भी दफात शामिल नहीं हुई, बल्कि जो मुलजमान थे उनकी दरखास्त जाने के बाद वो पुलिस वाले इनसे रब्ता कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सुलह करने के लिए। पुलिस वाले ही इन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप सुलह कर लें, जबकि इनके दफात बनते हैं। मेडिकल जो बच्चा है वो जो है मौत के कश्मकश में पड़ा है, वो उल्टे इन पे दबाव दे रहे हैं कि आप सुलह कर लें। इनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है, आरपीओ मुल्तान से अपील है, डीपीओ लोधरा डीएसपी दुनियापुर से अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए। जो इनका मेडिकल हक के मुताबिक जो मेडिकल के दफात बनते हैं वो इस एफआईआर में शामिल किए जाएं और मुलजमान के खिलाफ जो है कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी सर जी, सदीक का बेटा है, नाम दे जुबेरे ते आदे घर कुमारे ने सरिये चाई वद्यान बंदूक आई उन्हां दे कोल ते हमशीरा दे घर आया खड़ा भेण दे घर इत्थे आदे हवेली दे टप के दीवार टप के कुमारे ने बेहोश कर दे रख गए। बब्बू है कौड़ा है बिया टुलिए उन्हें ना ए आए नु को घर बैठे को मार के सारे मोह लेखे समझे कि मार को रख गए। दुनियापुर च आ गया, दुनियापुर वाले जवाब दिते, बहावलपुर घेन गया, बहावलपुर ऐसा कुतरी जी चौथी दीवार ऐसा उथू मुड़िया पट्टियां पुट्टियां करा दे ते असा हुण मुड़िया ते सारी गाल कोई सुनदा ही नहीं पिया, ना कोई साडा इंसाफ सी आवने जिवें इंसाफ सी वींदे। मेहरबानी करो, मेडिकल कराए, जो कुछ कराए, सारी कोई गाल ही नहीं सुनदा। तहसील दुनियापुर में गरीब औरतों पर भी तशद्दुद ना रुक सका, बास अफराद सरगर्म हो गए, गरीब औरतों का जीना दुश्वार कर दिया। वजह क्या है ये जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही इलाका चक नंबर 14 में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों जो है ये बदमाशी टाइप के लोग हैं, कभी इनके बेटे को मारते हैं, कभी इस औरत को मारते हैं। मेरे साथ वो खातून मौजूद है, पिछले दिनों जो है रास्ते में जा रही थी, वो जो है गैर नामालूम शख्स को भी साथ लेकर इस पे तशद्दुद किया गया है। इसको सरेआम जो है सड़क में बालों से पकड़ कर घसीटा गया है। इनके कहने के मुताबिक इनके जो जेवरात थे, तलाई जेवरात, वो भी उतार के ले गए हैं। मेरे साथ वो खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है, क्यों इस पर तशद्दुद किया गया है, वो कौन है, क्या मुखालफत है इसकी। जी बीबी बताइए। नान के घर गए हैं तो मैं कुरस्ते फादे कुटे दे चा पहले जवान भी जनानिया भी फादे कुटे भरे अड्डे में मैं को तकलीफ है और मेरी तबीयत सही भी कह नहीं। जी इस खातून की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी माँ जी बताइएगा, ये वकूआ कैसे हुआ है? मेरी बच्ची रास्ता जा रही है, इको फादे रन्ना जवाना कुटे भरे अड्डे आई, हाली भी बच्चा इंदा जाहते निवलदा पिया। मैं 8 दिहाड़े अस्पताल चा के गईया, उन्ना साकू के काट छोड़े धक्के मार के कड्डे ने, साडी कहीं नहीं सुनी, किससे नहीं सुनी साडी, ना कोई थाने वाला सुनता पे, ना कोई सारा हस्पताल वाला सुनता पे, साडी कहीं नहीं सुनता पिया। जनाब मेडिकल साडे दब गिद्दे ने नहीं पे सुनते, अच्छे को तकलीफ है, मेरे बच्चे को तकलीफ है, मेरी बच्ची को तकलीफ है, साडी कहीं नहीं पे सुनता। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना इस माँ जी की बात, इसका कहना यही है कि ये जो मेरी बेटी है ये हामला थी। जब उन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया तो इसके पेट में जो है लाते मारते रहे, मौके पर ही जो है इसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई है। जब ये हॉस्पिटल लेके गए हैं उन्होंने कोई गौर ही नहीं किया, मेडिकल भी वक्ती तौर पर जो फर्जी बनाकर भेज दिया गया, क्योंकि जो मुलजमान है उनको सियासी पोस्ट पर ही हासिल है, जो यहाँ के सियासतदान हैं उनकी पोस्ट पढ़ाई उनको हासिल है, इसलिए कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, ना ही पुलिस सदर दुनियापुर उनको गिरफ्तार कर रही है। जी मेरा नाम बशका माई है ते मैं मुमताज बीबी दी अम्मा हाँ। सड़के ते जा रहे हैं ऐसा नानकियां दे घर पेकियां दे घर, उन्हें पकड़ दे मेरी बच्ची को हमला आई, उन्हें कुत्ते अजाई भी ब्लीडिंग जारी है, साढ़े तनी रुकदा पिया है, हस्पताल गया है, ओ कौड़े खा है, उन्नु नवाब है, उन्नु साई भी छोटा मेरे को ना नहीं आता, वो भूल गए उनका ना, टुली है, भीमी है,
भाई वजीर हैं भला बंदे हैं, बहुत बंदे हैं, उन्हें साको कुटे रहा दिवे साको बेहोश कर सकते ने। हाँ वालियां लहा गिद्दी ने साढ़े कणों लुट पट गिद्दे ने। हाँ कूड़ा पर्चा करा दे साढ़े उत्ते हुण ते 8 बंदा साढ़े ते 8 बंदे उत्ते साढ़े ते कूड़ा पर्चा करा के साढ़े उत्ते हमला करें ते कणन वाल जिद्दू किड्डू साढ़ा ना कोई पुलिस वाला सुनते, ना कोई साड़ी कोई सुनते, ना कोई थाने वाला सुनते, ना कोई सबको इंसाफ मिला बने। SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ फिल्म सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। जिला चकवाल और जहलम में मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिदा वारदातों में मुतहर्रिक रजी गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नकदी स्पेयर पार्ट्स, चोरी शुदा बैटरियां और मोटर बरामद कर ली गई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान की CCTV फुटेज सामने आने पर DPO जहलम शफीक अहमद चौधरी ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी अहकामात जारी किए, जिस पर थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 7 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 25,000 रुपये नकदी, मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स, चोरी शुदा मोटर और बैटरियां बरामद कर ली गई। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा और करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। DPO जहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जी। और बुरेवाला की सिटी प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में तकरीब, ताजिर बिरादरी सिविल सोसाइटी का सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों को खराज तहसीन, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के हमरा केक काटा। इन्हें आज़ादी इजहार राय के आलमी दिन के मौका पर मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू करते हुए अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं शेख आबिद फारूक, उस्मान जमील भट्टी, जहीर गुज्जर, सदर मोबाइल फ़ोन शॉप्स ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हमेशा अवामी मसाल को उजागर करने और हक सच का अलम बुलंद रखने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। इस मौका पर सदर आसिफ अली, जनरल सेक्रेटरी सैयद साजिद नकवी, मियाँ इरफान हैदर, गुलाम मुस्तफ़ा जट समेत दीगर भी मौजूद थे। सिविल सोसाइटी के अरकान ने सारे ख्याल करते कहा कि मुश्किल हालात और नामसाद मखदूश सूरत हाल के बावजूद सहाफ़ी बिरादरी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए हमा वक्त कोशा रहते हैं, जो कि काबिल सत्ताइश है। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के अहदेदारान और मेंबरान ने अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से हौसला अफजाई पर इनका शुक्रिया अदा किया। इस अज़्म का इआदा किया कि वो सहाफ़ती इक़दार की पासदारी करते हुए मज़लूम की आवाज़ बनने और मुआशरती इस्लाह के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तक़रीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआ की गई।